नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी एलियन डिवाइस है जो आपको आयरन मैन और वेनम जैसी पावर दे सकती है, तो क्या आप उस डिवाइस को लेना चाहेंगे? आज मैं एक ऐसी ही एक्शन और साई-फाई मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लू बीटल। मूवी की शुरुआत में हमें कार्पेक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी बड़ी सी गोल चीज को खोलने का काम करवा रहा है। तभी वहां कॉर्ड इंडस्ट्रीज की ऑनर विक्टोरिया आती है। वो कैरापेक्स से काम का स्टेटस पूछती है। वो उस बड़ी से गोलाकार चीज में से एक स्कैरब नाम की एक एलियन डिवाइस ढूंढ रहे थे। कार्पेक्स कहता है कि स्कैरब मिल गया है, जल्द ही वो हमारे हाथ में होगा। सीन एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है और मूवी का मेन कैरेक्टर हाइमे रेयस दिखाया जाता है। वो अपनी स्टडी पूरी करके वापस आया है। उसकी पूरी फैमिली उसे रिसीव करने आई है। हाइमे के पापा आपस में बात करते हैं कि कोई भी यहां हाइमे से घर के बुरे हालातों के बारे में बात नहीं करेगा। तभी हाइमे वहां आ जाता है और सब आपस में मिलते हैं। हाइमे की फैमिली मैक्सिको से है और वो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं। हाइमे का चाचा रूडी एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी लगाता है और सबको जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वहां पुलिस है और वो उन्हें पकड़ सकती है। वो सब खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी बहन मिलाग्रो कहती है कि हमें घर छोड़ना होगा। हाइमे पूछता है क्यों, तो उसकी मां बताती है कि उनकी दुकान बिक गई क्योंकि उनका बिजनेस कॉर्ड इंडस्ट्री ने ठप कर दिया है। मकान मालिक 3 गुना रेंट मांग रहा है और उनके पास पैसे नहीं है। उसकी बहन बताती है कि उनके पापा को हार्ट अटैक आया था तो वो अब काम नहीं कर सकते। हाइमे को सुनकर बहुत दुख होता है। रात को वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि वो नौकरी करेगा और सब ठीक कर देगा। बाद में दिखाया जाता है कि हाइमे एक बड़े से बंगले में खड़ा है और फील ले रहा होता है जैसे उसका ही बंगला है। तभी उसकी बहन कहती है, यहां आकर सफाई कर। वो इस घर में स्वीपर का काम करते हैं। तभी वहां विक्टोरिया आ जाती है। ये बंगला विक्टोरिया का ही है। हाइमे उसे हेलो बोलता है पर विक्टोरिया उसे इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हमें फिल्म की लीड हीरोइन जेनी दिखाई जाती है। वो विक्टोरिया की भतीजी है। जेनी का कॉर्ड इंडस्ट्री में हिस्सा है। विक्टोरिया एक प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम बना रही है जिसका नाम ओमैक है, पर जेनी इसके खिलाफ है क्योंकि ये खतरनाक हथियार हो सकता है। इधर मिलाग्रो वर्कर्स के वॉशरूम की बजाय मेन वॉशरूम यूज करने लगती है। हाइमे उसे रोकता है पर वो नहीं मानती। विक्टोरिया जेनी को कहती है कि तुम्हारा इस कंपनी में कुछ नहीं है। ये कंपनी मैंने बनाई है, ना कि तुम्हारे पापा ने, और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेनी विक्टोरिया को पीछे हटने के लिए कहती है पर विक्टोरिया उसे धमकी देती है। तभी हाइमे बीच में इंटरफेयर करता है। तभी उसकी बहन टॉयलेट में से बाहर आती है। विक्टोरिया उसे देखती है और दोनों को जॉब से निकाल देती है। बाद में दोनों कैब का वेट कर रहे होते हैं। तभी जेनी वहां आती है और हाइमे को जॉब से निकाल दिए जाने के लिए सॉरी बोलती है। वो उसको अपना नंबर देती है और कहती है, कल कॉर्ड टावर में आके मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कोई और जॉब दिलवा दूंगी। रात को हाइमे जेनी को मैसेज करने की कोशिश करता है पर डर के मारे नहीं करता। हाइमे अपने पापा से बात करने बाहर आता है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा। हाइमे को कॉन्फिडेंस आता है और वो जेनी को मैसेज कर देता है कि हम कल ऑफिस में मिलेंगे। अगले दिन सब हाइमे को इंटरव्यू के लिए कॉर्ड टावर छोड़ने जाते हैं। हाइमे रिसेप्शन पर जाता है तो उसे देखकर वो कहती है, डिलीवरी बॉय अलाउड नहीं है। हाइमे कहता है उसे जेनी से मिलना है, तो वो उसे पूछती है कि उसके पास अपॉइंटमेंट है। हाइमे मना कर देता है और कहता है जेनी ने किसी भी टाइम आने के लिए कहा था। रिसेप्शनिस्ट उसे बैठने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जेनी चोरी से लैब में घुस जाती है और उसे वहां स्कैरब दिखता है। वो उसे उठा लेती है और बर्गर के बॉक्स में डालकर ले जाती है। सेंचेज वापस आकर देखता है कि स्कैरब चोरी हो गया है तो वो सिक्योरिटी को बताता है। हाइमे जेनी को लिफ्ट में देखता है और उसका पीछा करता है। वो उसके पास आकर बात करता है पर जेनी कहती है वो बहुत बिजी है, बाद में बात करेगी। तभी अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी आ जाती है। जेनी वो बॉक्स हाइमे को दे देती है और कहती है, इसे खोलना मत और इसके अंदर जो चीज है उसे छूना तो बिल्कुल मत। जेनी हाइमे को वहां से भगा देती है। इधर घर पर सब हाइमे को बॉक्स खोलने के लिए फोर्स करते हैं। हाइमे न चाहते हुए भी बॉक्स खोल देता है। सब बॉक्स में स्कैरब को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्या है। तभी मिलाग्रोस का स्कैरब उठा लेती है और हाइमे को चिढ़ाने लगती है। वो उसे रूडी को दे देती है। जैसे ही वो हाइमे के हाथ में आता है वो चमकने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है। वो उसके मुंह पर जंप करता है। रूडी उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो उसे करंट मारकर दूर फेंक देता है। बाद में वो बीटल हाइमे के पिछवाड़े से उसके अंदर घुस जाता है और उसकी कमर से पंजे बाहर निकलते हैं। वो वेनम के जैसे कन्वर्ट होने लगता है। उसकी बॉडी पर एक मस्त सा सूट आ जाता है। सूट में से आवाज आती है कि होस्ट मिल गया। इसका नाम खांजीदा है। जैसे आयरन मैन के सूट को जार्विस कंट्रोल करता है, वैसे ही इस सूट को खांजीदा कंट्रोल करती है। वो सूट को चेक करने के लिए सिस्टम चेक स्टार्ट करती है और हाइमे छत तोड़कर निकल जाता है। वो पहले उसे स्पेस में ले जाती है और हाई एल्टीट्यूड में उड़ने का टेस्ट करती है और फिर नीचे आकर लो एल्टीट्यूड में उड़ने का, फिर 90 डिग्री वर्टिकली टर्न लेने का टेस्ट करती है। वो सड़क के बीच में खड़ा होता है। तभी एक बस आती है। खतरा महसूस होते ही उसके पंख निकलकर जमीन में धंस जाते हैं पर वो बस को बीच से काट देता है। वो सबसे माफी मांगता है और कहता है,
तुम सब बस में हो, पर मैं अपने बस में नहीं हूं। वो उड़कर वहां से चला जाता है और घर नंगा वापस आता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो उठता है तो अपनी बैग को शीशे में देखकर डर जाता है। वो जेनी को मिलने वापस जाता है, पर जेनी किसी से छुप रही थी। जेनी हाइमे को देखकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी भगाने के लिए कहती है। तभी पीछे से गोलियां चलती है और हाइमे गाड़ी भगा लेता है। हाइमे उसे अपने घर ले आता है। उसके घर वाले पूछते हैं, उसने हाइमे को यह खतरनाक चीज क्यों दी? जेनी कहती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि स्कैरब ऐसे ही किसी के छूने से एक्टिवेट नहीं होता। उसने हाइमे को चूज किया है। रूडी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसकी कार पर गोलियां चली थी। हाइमे उससे कहता है कि इसे निकाले कैसे? तो जेनी कहती है, हमें एक जगह पर इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर उस जगह की चाबी कॉर्ड टावर में है। रूडी कहता है उसके पास एक डिवाइस है जो कॉर्ड टावर में घुसने में मदद कर सकती है। रूडी, जेनी और हाइमे कॉर्ड टावर के बाहर जाते हैं। रूडी अपनी डिवाइस चालू करता है तो सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कार्पेक्स को फोन कर देते हैं। इधर जेनी एक वॉच उठाती है। ये वॉच ही चाबी है जिसको लेने वो यहां आए हैं। जब वो कॉर्ड बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे तो वहां कार्पेक्स आ जाता है। वो हमला करने के लिए उनकी तरफ भागता है। जैसे ही वो मुक्का मारने वाला होता है, हाइमे उसका हाथ रोक देता है और वो ब्लू बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। वो कार्पेक्स को दूर फेंक देता है। जेनी हाइमे को उस सूट में देखकर हैरान हो जाती है। हाइमे उसे वहां से जाने के लिए कहता है। कार्पेक्स गर्दन के पीछे बटन दबाकर ओमेक सूट एक्टिवेट कर देता है। कार्पेक्स भी सस्ता आयरन मैन बन जाता है। उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कार्पेक्स हाइमे पर रॉकेट्स और गोलियां चलाता है, पर हाइमे बच जाता है। हाइमे का कंट्रोल पूरी तरह से खांजी ले लेती है और वो कार्पेक्स को हरा देती है। वो उसे मारने वाली थी, पर हाइमे उसे रोक देता है और कहता है कि हम खूनी नहीं है। कार्पेक्स रूडी की गाड़ी पर गोलियां चला देता है। हाइमे उन्हें बचाने के लिए भागता है, पर कार्पेक्स उड़कर उनके बीच में आ जाता है। वो हाइमे पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। वो उसे उठा उठाकर पटकता है, जिससे हाइमे को चक्कर आने लग जाते हैं, जिसका कार्पेक्स फायदा उठाता है उसे और पीटने में। वो उसे मारने से पहले कहता है कि तेरी फैमिली के लिए तेरा प्यार तेरी कमजोरी है। तभी रूडी अपने गाड़ी को घुमाता है और उसमें पड़ी डिवाइस कार्पेक्स पर फेंक देता है और वहां से भाग जाते हैं। बाद में जेनी उन्हें अपने पापा के पुराने घर लेकर आती है, जहां वो उस घड़ी जैसी चाबी से एक सीक्रेट रास्ता खोलती है। वो उसके पापा की लैब में आते हैं, जहां आकर पता चलता है कि उसके पापा ब्लू बीटल थे। सबसे पहले स्कैरब उन्हें ही मिला था, पर स्कैरब ने उन्हें नहीं चुना, तो उन्होंने उसकी पावर्स का यूज करके पावरफुल गैजेट बनाए और लोगों की मदद की। जेनी हाइमे को कपड़े बदलने के लिए अंदर ले जाती है। हाइमे मुंह धोते हुए देखता है कि उसकी चोट अपने आप ठीक हो रही है। हाइमे जेनी के पापा के कपड़े पहन लेता है। हाइमे उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जेनी बताते बताते इमोशनल हो जाती है। तभी वहां रूडी आता है और कहता है कि उसे कुछ मिला है। उसे पता चलता है कि दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। वो उसके शरीर की हर चीज से जुड़ रही है। ये हाइमे के मरने के बाद ही हाइमे से अलग होगा। अगर जबरदस्ती की तो वो उसे खतरा मानेगी और उन्हें मार देगी। ये सुनकर हाइमे को गुस्सा आता है और वो छत पर चला जाता है। रूडी छत पर आकर हाइमे को समझाता है कि भगवान ने उसे एक गिफ्ट दिया है और उसे लोगों की मदद करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाइमे समझ जाता है। तभी जेनी छत पर आती है और कहती है कि यह विक्टोरिया का जहाज है। हाइमे समझ जाता है कि वो उसके घर जा रही है। हाइमे को पता नहीं था कि सूट कैसे बाहर आता है, तो वो छत से कूद जाता है और सूट बाहर आ जाता है। हाइमे उड़कर घर की तरफ चला जाता है। इधर विक्टोरिया की फोर्स हाइमे की घर वालों को पकड़ लेते हैं और घर के बाहर ले आते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि हाइमे कहाँ है। हाइमे का पापा अपने घर वालों को कहता है कि कोई नहीं बताएगा। तभी हाइमे वहां आ जाता है और सबको नीचे गिरा देता है। वो सबको कहता है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता, पर विक्टोरिया के कहने पर सब शूट करने लगते हैं। पर उसका सूट बुलेट प्रूफ था। विक्टोरिया उसकी फैमिली पर अटैक करने के लिए कहती है। वो उसकी फैमिली को मारने ही वाले थे। तभी हाइमे आगे आकर उन्हें बचा लेता है और एक वेपन से सबको मारता है। उसकी फैमिली वहां से भागने लगती है, पर गार्ड उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। उसके पापा उसे बचाने वापस आते हैं, तो वो उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। हाइमे उन गार्ड्स को मार देता है। जैसे ही उसकी बहन उसके पापा को ले जा रही होती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इधर कार्पेक्स एक अजीब सी गन से हाइमे पर शूट करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर ले जाते हैं। सेंचेज को बहुत बुरा लगता है। हाइमे के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और उनका घर भी जल जाता है। उसकी दादी सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि हमने हाइमे के पापा को खो दिया, पर हाइमे को नहीं खोने देंगे। जेनी उन्हें अपने पापा की लैब में ले आती है। सब उसके पापा के बनाए बगशिप में बैठकर हाइमे को बचाने विक्टोरिया के आइलैंड की तरफ उड़ जाते हैं और सब बगशिप में से अपना अपना हथियार चुनते हैं। इधर विक्टोरिया ने हाइमे को एक मशीन में पकड़ रखा था। वो स्कैरब का डीएनए निकालकर अपने ओमिक सिस्टम में यूज करना चाहती है। ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इधर उसके परिवार वाले वहां आ जाते हैं और रूडी बगशिप से ही सब गार्ड्स को मारने लगता है। सब अंदर आ जाते हैं। जेनी और मिलाग्रो गार्ड्स से बचने के लिए एक जगह पर छुप जाते हैं और उन्हें वहां हजारों ओमिक सिस्टम दिखते हैं जिनमें डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। हाइमे उस सिस्टम से लड़ रहा था जिससे सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। तभी हाइमे को अपने पापा दिखते हैं और वो उसे कहते हैं कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना,
और तुम इसी के लिए बने हो। और खांजी दा हाइमे से 100% जुड़ जाती है। अब हाइमे को खांजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो जो भी सोचेगा वो वैसा ही कर देगी। विक्टोरिया को भी डीएनए मिल जाता है। कार्पेक्स का सूट भी अब बदलना स्टार्ट हो जाता है। इधर जेनी और मिली ने बम लगा दिए थे, वो उनसे पावर सप्लाई उड़ा देती है। हाइमे आजाद हो जाता है और वहां से भागने लगता है। सेंचेज देखता है कि उसने गलत कर दिया है, तो वो दरवाजा खोल देता है और हाइमे को कहता है कि अपने फैमिली को लेकर यहां से निकलो। हाइमे को नहीं पता था कि उसकी फैमिली भी वहां है। कार्पेक्स सेंचेज को मार देता है। कार्पेक्स का सूट खतरनाक सूट में बदल जाता है, जैसा वो चाहता था। बिल्डिंग गिरने की वजह से जेनी और मिली अलग अलग हो जाते हैं। इधर हाइमे का सूट रिस्टार्ट हो रहा था, तभी कुछ गार्ड वहां आ जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे, तभी वहां उसके दादी अपने से बड़ी गन से उन सब गार्ड्स को मार देती है। तभी वहां और गार्ड आ जाते हैं, पर उसकी दादी सबको मार देती है। विक्टोरिया जेनी को पकड़ के ले जाती है। हाइमे और उसकी दादी शिप पर आ जाते हैं, पर उसकी मां कहती है कि मिली अभी अंदर ही है। हाइमे मिली को लेने अंदर चला जाता है। मिली को कुछ गार्ड पकड़ लेते हैं, पर मिली एक गैजेट से एक को मुक्का मारती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, तो वो उस गैजेट को शील्ड में बदल देती है। तभी वहां हाइमे आ जाता है, सूट से बिजली निकालता हुआ। वो एक एक को पकड़ के तसल्ली से पीटता है। वो अलग अलग वेपन से सबको पीटता है। तभी कार्पेक्स वहां आ जाता है और वो हाइमे को वहां से उड़ाकर ले जाता है। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कार्पेक्स हाइमे पर भारी पड़ रहा था। वो उसके पंख उखाड़ देता है। वो उसे मारने ही वाला था, तो खांजी एनर्जी रिएक्टर से कार्पेक्स पर हमला करती है। हाइमे एक बड़ी सी तलवार निकालता है और उस पर हमला करता है। कार्पेक्स दूर जाकर गिरता है। हाइमे तलवार से और हमला करता है, पर कार्पेक्स आसानी से बच जाता है। कार्पेक्स हाइमे के पेट में तलवार घुसा देता है। खांजी अपने पंजों से उसका सूट खराब करने की कोशिश करती है, पर कार्पेक्स WWE का एक मूव हाइमे पर मारता है। वो उसे मारने लगता है। खांजी हाथ खड़े कर देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। कार्पेक्स उसे तलवार से मारने ही वाला था, तभी रूडी उस पर हमला करता है। कार्पेक्स उसे शूट कर देता है। हाइमे को गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर और बढ़ जाती है। वो कार्पेक्स पर जबरदस्त हमला कर देता है। इधर जेनी विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर में है और एक च्युइंगम खा लेती है। वो विक्टोरिया को कहती है कि तुम्हारा ओमेक तो हार रहा है। तो विक्टोरिया कहती है कि वो तो एक प्रोटोटाइप है, असली चीज तो स्कैरब का डीएनए कोड है जो उसके पास है। वो जेनी को मारने ही वाली थी, तभी जेनी च्युइंगम थूक देती है और वो च्युइंगम फूलने लगती है। दोनों उसमें लिपट जाते हैं। गोलियों से पायलट मर जाता है और वो दोनों उस फूली हुई च्युइंगम के साथ नीचे गिर जाते हैं। जेनी उसका फोन तोड़ देती है। इधर हाइमे गुस्से में कार्पेक्स को पीट रहा था। खांजी उसे कहती है कि वो हार गया है, पर हाइमे अपने पापा और चाचा की मौत का बदला उसे मार कर लेना चाहता था। तभी खांजी उसे कार्पेक्स की यादें दिखाती है, जिसमें हाइमे देखता है कि कार्पेक्स बचपन से लेकर अब तक टॉर्चर सह रहा है। हाइमे रुक जाता है। वो उसे हाथ देकर खड़ा करता है और कहता है कि मेरी फैमिली के लिए प्यार मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। तभी दिखाया जाता है कि रूडी जिंदा है और वो बगशिप पर है। कार्पेक्स उसे अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने के लिए कहता है। वो विक्टोरिया को पकड़ कर ले जाता है और अपने एनर्जी रिएक्टर को ब्लास्ट कर लेता है। हाइमे कूदकर बगशिप में चढ़ जाता है और सब वहां से निकल जाते हैं। सब आपस में गले मिलते हैं। हाइमे और जेनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि जेनी ने सबको उनकी जमीन वापस दे दी है जो कॉर्ड इंडस्ट्री ने ले ली थी। सब हाइमे के पापा का फ्यूनरल करते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।